तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमएचए के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, जिसे तुम फ्लेम एम्परर भी बोल सकते हो, नोन एज डाबी। अब डाबी के साथ सीजन 6 के बाद क्या हुआ और कैसे वो फाइनली अपनी फैमिली के साथ फिर से यूनाइट हुआ है इतने सालों बाद, और इसके दौरान किस किस से फाइट हुई उसकी, ये सब कुछ जानेंगे आज इस वीडियो में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। जैसे कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करा था कि सारे हीरोज विलेंस को सेपरेट करने में कामयाब होते हैं, उन्हें अलग अलग लोकेशन पे ले जाने में कामयाब होते हैं टू फाइट देम सेपरेटली। जिनमें से फर्स्ट फाइट तो मैं ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, टोगा वाली फाइट। और इसी फाइट के दौरान डाबी की फाइट होती है अपने ही भाई तोदोरोकी से। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि ये दोनों अकेले फाइट कर रहे थे। डाबी के साथ एज यूजुअल नोमूज थे और तोदोरोकी के साथ था ये बंदा यानी टेन्या एंड कुछ और हीरोज जो कि एंडेवर के कहने पर तोदोरोकी की हेल्प करने आए थे, सो डैट उन दोनों की फाइट में नोमूज ना आ सके। इसके बाद जब डाबी और तोदोरोकी की फाइट शुरू होने वाली होती है, तोदोरोकी को हम शोटो ही बोलेंगे, वो छोटा नाम है ना इसलिए। तो डाबी और शोटो की फाइट शुरू होने से पहले शोटो पूछता है उससे कि तुम इतने सालों तक अगर जिंदा थे तो वापस घर क्यों नहीं आए। एंड सरप्राइजिंगली डाबी तैयार भी हो जाता है शोटो को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कि क्यों वो टोया से डाबी बना, इतना ज्यादा खतरनाक विलेन बना। तो हुआ ये था 11 साल पहले कि डाबी जब अकेला जंगलों में प्रैक्टिस कर रहा था अपनी फ्लेम्स को कंट्रोल करने की, अपनी बॉडी को खुद की ही फ्लेम्स के साथ कंफर्टेबल बनाने की, तो एक एक्सीडेंट होता है। टोया जोश जोश में ज्यादा ही फ्लेम्स का यूज कर लेता है और पूरे जंगल में आग लग जाती है। और टोया की बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर थी फायर के अगेंस्ट में कि बंदे की कुछ ही पलों में ऐसी हालत हो जाती है। और इसी एग्जैक्ट टाइम पे वहां पे पहुंचता है ऑल फॉर वन, जो कि टोया की बॉडी को रिकवर करता है। इसी के बाद हम अगले पैनल में देखते हैं कि टोया एक बेड पे लेटा हुआ था और अचानक से उसे होश आता है। और होश आते ही वो ये रियलाइज करता है कि वो किसी अजीबोगरीब जगह पर है जहाँ पर कि स्ट्रेंजर्स उसके पास है, उसका ख्याल रख रहे हैं। उसकी आवाज कंप्लीटली चेंज हो चुकी है और उन्हीं स्ट्रेंजर्स के थ्रू से ये भी पता चलता है कि वो 3 साल से नींद में था। अब इतनी सारी चीजें एक साथ सुनने के बाद किसी को भी शौक लगेगा, तो भैया डाबी को भी लगता है, क्योंकि ना सिर्फ उसकी जिंदगी से इतने इंपॉर्टेंट 3 साल निकल चुके हैं, बल्कि उसकी बॉडी काफी ज्यादा चेंज हो गई है और समहाउ मैनेज कर रही है जीने में। वो अपनी फायर पावर से यूज नहीं कर सकता, उसकी आवाज चेंज हो चुकी है। और इसके लिए ये सब कर कौन रहा है? स्ट्रेंजर्स, जिनको की वो जानता तक नहीं। और इसके बाद डाबी जब घर जाने को बोलता है तुरंत ही, तो उन्हीं स्ट्रेंजर्स में से एक जो कि उसका ख्याल रख रहा था मना कर देता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है और हम ही हैं जो कि तुम्हें ठीक कर सकते हैं, तुम्हारी फायर पावर वापस ला सकते हैं। जो सुन के टोया काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है इस होप के साथ कि नहीं नहीं नहीं, उसकी फैमिली काफी ज्यादा परेशान हुई होगी इतने सालों तक और ढूंढते ढूंढते थक गई होगी। और उस इंसिडेंट में जलने से पहले टोया का अपने मॉम डैड से झगड़ा भी हुआ था, तो उसे अपोलोजाइज भी करना था, लेकिन स्टिल उसे अलाउड नहीं किया जाता। लेकिन बंदा फिर भी रुकता नहीं है और जबरदस्ती वहां से भाग निकलता है, क्योंकि उसका जरा सा भी मूड नहीं था कि एक स्ट्रेंजर से वो ठीक हो और सीखे वापस अपनी पावर्स को रिकवर करना। क्योंकि यार टोया को ऑब्सेशन था अपने फादर को लेकर, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना एंडेवर, और इसी ऑब्सेशन की वजह से ऑल फॉर वन टोया को कभी मैनिपुलेट नहीं कर पाया। और ये सारी चीजें ये डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहा होता है, जिसने कि अल्टीमेटली टोया को ठीक करा था, उसकी पावर रिकवर की थी। एंड इसी स्टोरी के साथ साथ वो ये भी बताता है कि उनका प्लान तो कुछ और था टोया को लेके, लेकिन वो जल्दी रियलाइज कर चुके थे कि इस बंदे को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्योंकि जहां इस फाइट में कोई हीरोज के लिए लड़ रहा है, जस्टिस के लिए लड़ रहा है, या फिर कोई विलेंस के स्टैंड के लिए लड़ रहा है, और ऑल फॉर वन जैसा बंदा वन फॉर ऑल के लिए लड़ रहा है, लेकिन इस बंदे को यानी टोया को इन सारी मोहमाया से कोई मतलब नहीं है। इसे बस अपने बाप को सबक सिखाना था। इसके बाद डाबी शोटो को ये भी रिवील करता है कि ऐसा नहीं है वो घर गया नहीं था, घर गया भी था, इस उम्मीद में कि कुछ चीजें चेंज हो गई होंगी, शायद उसकी मौत के बाद उसकी फैमिली चेंज हो गई होगी। लेकिन वो अपने घर पहुंच के क्या देखता है? उसकी मौत को 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन जरा सा भी चेंज नहीं हुआ उसका घर, उसे कम्प्लीटली भुला दिया गया है। और एंडेवर अपना सारा ध्यान शोटो पे लगा रहा है, जैसा ट्रीट वो उसे करता था वैसा ही शोटो के साथ कर रहा है। लाइक एंडेवर के लिए वो एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ था ही नहीं, एक प्रोडक्ट गया तो दूसरे प्रोडक्ट पे ध्यान लगा रहा है। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम के बाद टोया मर जाता है और डाबी जन्म लेता है। और इन्हीं चीजों की वजह से, इन सारे इंसिडेंट्स की वजह से डाबी किस हद तक पागल हो चुका है
तुम इन दोनों पैनर्स को देख के ही समझ सकते हो। बंदा मरने को तैयार है, लेकिन वो एंडेवर को सबक सिखा के ही मरना चाहता है, और ऐसा होने से शोटो रोकना चाहता है उसे, क्योंकि उसे पता है कि एंडेवर कितना बदल चुका है। एंड दैट्स हाउ इन दोनों भाइयों के बीच तगड़ी फायर बैटल होती है, जिसमें कि डाबी टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है और एक साथ बहुत सारी फ्लेम्स के थ्रू हेल स्पैडर नाम का अटैक करता है, जिससे कि जितने भी हीरोज वहां पे प्रेजेंट थे वो सब इधर उधर बिखर जाते हैं। और रही बात शोटो की, तो वो अलग ही तरीके के मूव की तैयारी में था, लेकिन उसके लिए उसे टाइम चाहिए था, जिस वजह से बाकी सारे हीरोज उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे, यानी कवर दे रहे थे। लेकिन डाबी जरा सा भी मौका नहीं देता उन सारे हीरोज के बिना पता लगे शोटो के पीछे पहुंच के एक बहुत तगड़ा मौका देता है उसे। और हाँ, क्योंकि ये माय हीरो एकेडमी है, तो इसलिए इन दोनों की फाइट के बीच में ही इन दोनों की बहस भी चल रही होती है कि नहीं मैं तुझे रोकूंगा, कि नहीं मैं तुझे मार दूंगा। और क्योंकि डाबी काफी ज्यादा रेज में था, गुस्से में था, तो इसलिए वो एक के बाद एक अटैक करे जा रहा होता है शोटो पे, और हर अटैक पिछले वाले से काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। और इन्हीं अटैक्स के कंटिन्यूएशन में डाबी एक बहुत तगड़े फायर पावर वाले मुक्के के थ्रू शोटो को दूर खड़ी बिल्डिंग में पेल देता है, और एक्सपेक्ट करता है कि अब तो शोटो की बुरी हालत हो गई होगी। लेकिन नहीं, शोटो इन सारे अटैक्स को सर्वाइव कर जाता है विदाउट मेजर इंजरीज। एंड इसके पीछे का रीजन था उसका नया मूव, और क्योंकि डाबी इस मूव की वजह से काफी शौक में था, तो शोटो बिना कोई मौका दिए एक तगड़ा फायर पंच भी पेलता है डाबी पे। और रही बात इस नए मूव की, तो इसकी तैयारी शोटो काफी टाइम पहले से कर रहा था, और इसी नए मूव के बारे में हमें शोटो के थ्रू ये पता चलता है कि ये जो फायर इसकी चेस्ट पे लग रही है ना, ये रियलिटी में फायर नहीं है, बल्कि अगर इसे कोई नॉर्मल इंसान टच भी करेगा तो उसे किसी भी तरीके के हीट का एहसास नहीं होगा। हैंस ये आर्मर किसी भी तरीके के हीट से उसे प्रोटेक्ट भी करेगा, और ये एक तरीके का साइन भी है शोटो की इनर स्टेबिलिटी का। यानी अगर शोटो की चेस्ट पे ये फायर क्रॉस वाला निशान आ जाता है, तो मतलब शोटो अपनी फायर और आइस पावर्स एक साथ यूज कर रहा है, एंड हैंस उसकी बॉडी के ओवर हीट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जिस वजह से वो बैटल में ज्यादा टाइम तक टिक सकता है। एंड ऑब्वियसली ये सारी चीजें डाबी समझ जाता है, और वो रियलाइज कर लेता है कि क्यों शोटो को ही भेजा गया उसे रोकने के लिए, क्योंकि वही है जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसे रोकने के लिए परफेक्ट बंदा है, बिकॉज ऑफ हिज न्यू मूव। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, क्योंकि ये चीज दिखती भी है फाइट में। शोटो भारी पड़ने लगता है डाबी पे, और क्योंकि डाबी के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो वो और भी ज्यादा ओवर हीट होने लगता है, और सारी हीट को, सारी फ्लेम्स को पूरे एरिया में बिखेरने लगता है बाय यूजिंग ग्राउंड। मतलब एक तरीके से बंदा जमीन में से लावा निकाल रहा होता है कहीं पर भी रैंडमली, जिस वजह से काफी सारे हीरोज भी जल जाते हैं। और इस बार जो इन फ्लेम्स की हीट थी वो इतनी ज्यादा थी कि शोटो भी जलने लगता है, जो कि खुद फायर पावर यूज कर सकता है। लेकिन वही बाकी सारे एनिमेज की तरह शोटो अपने दोस्तों को याद करता है, कैसे उन सब ने उसका साथ दिया, वो सारी चीजें याद करता है, और एक तगड़े पावर अप लेके फाइनल अटैक पेलता डाबी पे, जो कि था आइस पंच, जिससे कि डाबी और उसका दिमाग दोनों ठंडे पड़ जाते हैं। और जब सबको लगता है कि डाबी फाइनली टेक डाउन करा जा चुका है और हीरोज का प्लान सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो अचानक से डाबी फिर से उठ खड़ा होता है, और जो उसके पास में हीरो प्रेजेंट था, उसे सहारा दे रहा था, उसी को जला देता है। बट दिस टाइम सरप्राइजिंगली डाबी की चेस्ट पे भी वही फायर क्रॉस वाला निशान था। यानी डाबी ने सिर्फ एक बार देखने पर शोटो का मूव कॉपी कर लिया, इनफैक्ट उसे यूज भी किया। अभी अभी जो शोटो ने अटैक किया था ना, उससे बचने के लिए। इनफैक्ट वो खुश होता है कि अच्छा हुआ वो शोटो से फाइट कर रहा है, इतना अच्छा मूव जो मिल गया उसे, जो चीज शोटो को काफी ज्यादा सरप्राइज करती है। लेकिन स्टिल फिर से उसे फाइट करने को तैयार होना पड़ता है डाबी से। बट डाबी शोटो से फाइट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो इधर फाइट करने रुका एंड देन अगर वो एंडेवर के पास जाने की कोशिश करता है, तो उसकी बॉडी होल्ड नहीं कर पाएगी, यानी वो बीच में ही कहीं टपक जाएगा। तो इसलिए वो शोटो से बिना फाइट किए जैसे तैसे बुरी हालत में एंडेवर की डायरेक्शन में ही जाने की कोशिश करता है, फिर चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। और अगर तुम सोच रहे हो कि डाबी को एंडेवर के बारे में कैसे पता चला कि वो कहाँ पर है, तो यार डाबी के साथ कौन था? नो मूव्स और हाई एंड नो मूव था, जो कि बता रहा था उसे। लेकिन भाई साहब डाबी की किस्मत ऐसी चमकती है कि जब वो एंडेवर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तो तभी उसके सामने व्रैप या फिर बोलूं पोर्टल क्रिएट होने लगता है, जो कि था उसी बंदे का जिसको कि चिपकली ने फ्री किया था। इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। और इस पोर्टल के थ्रू डाबी डायरेक्टली एंडेवर के पास पहुंच जाता है। अब डाबी के वहां पे पहुंचने के बाद ना चाहते हुए भी एंडेवर को उससे फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी फायर पावर की जो हीट है उसका सामना हर कोई थोड़ी कर पाएगा, जिस वजह से एंडेवर उस लोकेशन से थोड़ा दूर ले जाने की कोशिश करता है उसे, क्योंकि इन दोनों की जो बैटल होगी उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी उससे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है बहुत सारे हीरोज को। और भाई साहब डिजायर्ड लोकेशन पे पहुंचने के बाद, जो कि ऑलमोस्ट 800 मीटर्स दूर थी मेन फाइट वाली लोकेशन से, एंडेवर और डाबी की असली फाइट शुरू होती है।
जिसमें से कि सबसे पहला हमला होता है डाबी का, जो कि पूरा का पूरा जल चुका है, तुम देख सकते हो, लेकिन स्टिल फाइट करने के लिए पागल हुए जा रहा है और अपना पहला ही अटैक करते हुए एंडेवर से बोल रहा होता है, डैड लुक एट मी लुक। और क्योंकि डाबी बचपन में भी ऐसा बोला करता था, जब वो नया मूव सीखता था तो एंडेवर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पाता और वो पूरा अटैक अपने ऊपर ले लेता है। पर डाबी इस अटैक के बाद भी नहीं रुकता और वो तुरंत ही बहुत तेज स्पीड में एंडेवर से चिपक जाता है, अगेन ये बोलते हुए लुक। और तुम खुद ये देख सकते हो कि डाबी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ढंग से बोल भी नहीं पा रहा है। और सिर्फ हमारी ही बात नहीं है, एंडेवर खुद शौक था इस बात से कि डाबी जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है अपनी फिल्म से, वो उसको भी जला सकती है, जबकि वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट है किसी भी तरीके की हीट से। तो डाबी अभी तक कैसे जिंदा है उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता। और इसी के बाद हमें नरेटर के थ्रू ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जब कोई भी हीरो नियर डेथ एक्सपीरियंस करता है, यानी डेथ को छूके टक्क से वापस आता है, तो वो अपनी पावर्स को अवेकन कर लेता है और अपनी पावर का फुल पोटेंशियल यूज कर पाता है। अब डाबी को ऐसी हालत में देख के एंडेवर के माइंड में सारी मेमोरीज फ्लैश होने लगती हैं पास्ट की। और क्योंकि रिसेंटली ही ऑल फॉर वन से फाइट करते समय एंडेवर ने ये डिसाइड किया था कि वो आज उससे जीतेगा और टोया पे हमेशा नजर रखेगा, जो कि उसने पहले कभी नहीं किया। और रियलिटी में वो करना भी चाहता था ऐसा, लेकिन डाबी को ऐसी हालत में देख के वो समझ चुका था कि अब डाबी को नहीं बचाया जा सकता। दैट्स व्हाई वो डाबी को कस के पकड़ लेता है और आसमान में ले जाता है, जिससे कि डाबी बाय चांस अगर एक्सप्लोड भी होता है इस पागलपन में, अपनी रेज में, तो उस एक्सप्लोजन में और कोई ना आ पाए, यानी किसी और को हार्म ना हो उस एक्सप्लोजन से। लेकिन ऊपर जाते ही समय वो रियलाइज करता है कि नीचे उसकी बीवी खड़ी है, यानी टोया, यानी डाबी की मॉम, जो कि सारे हीरोज के रोकने पर भी एंडेवर और डाबी की फाइट की तरफ बढ़ रही थी। और अगर तुम सोच रहे हो कि इसको कैसे पता चला यार कि फाइट कहाँ पर हो रही है, तो यार ये फाइट इतनी खतरनाक थी कि दूर दूर तक दिख रही थी, तो अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना कि इन दोनों की फाइट हो रही है। अब ऑब्वियसली टोया की मॉम यानी डाबी की मॉम जितना पास जा रही थी उन दोनों के, उतना ही वो जल रही थी, लिटरली उसकी खाल निकलने लगी थी, जिसपे एंडेवर भी बोलता है कि नहीं पास मत आओ, इस सब का कोई फायदा नहीं है, बस तुम्हारी जान चली जाएगी। और इसी के बाद एक और शॉकिंग चीज होती है, सिर्फ टोया की मॉम नहीं, वहाँ पे उसके सिबलिंग्स भी पहुंच जाते हैं पीछे पीछे, और ये सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं डाबी को यानी टोया को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि टोया यानी डाबी की बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओवरहीट हो चुकी थी और अब उसे शांत करना इतना आसान नहीं था। और ऊपर से बंदा अवेकन फॉर्म में और है ना, इसलिए और ज्यादा मुश्किल हो रही थी इन सबको टोया को रोकने में। इनफैक्ट टोया खुद ये मान लेता है कि काश ये सब कुछ पहले हुआ होता, यानी इसकी जैसे फैमिली यूनाइट हुई है अभी अभी, वैसे पहले हो गई होती। और जब सब कुछ गलत हो रहा होता है, एंडेवर की पूरी फैमिली खत्म होने के कगार पे थी, तो तभी एक हीरो की तरह एंट्री लेता है शोटो। अब शोटो यहाँ पे कैसे पहुंचता है ये सब डिटेल में मैंने इस वीडियो में वैसे एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन शॉर्टकट में बताऊं तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है ईडा की हेल्प से। एंड शोटो जैसे ही वहां पे पहुंचता है, वो बिना कोई टाइम वेस्ट करे तुरंत ही अपना वही बर्फ वाला अटैक करता है जो कि उसने पहले यूज किया था डाबी पे। एंड दैट्स हाउ डाबी फाइनली शांत होता है। और तुम ये भी कह सकते हो कि डाबी मर जाता है और टोया वापस आ जाता है। एंड दैट्स हाउ ऑल फॉर वन का एक और फाइटर हार जाता है। दैट्स इट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली कुछ वीडियो सिर्फ MHA पे ही होने वाली हैं। मिलते हैं नई वीडियोस में। और